आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, पॉलिटिशियन बड़े होते हैं या बिजनेसमैन? एक तरफ वो लोग जिनके पास देश चलाने की पावर होती है और एक तरफ वो लोग जिनके पास पैसा और मार्केट कंट्रोल का पावर होता है। पॉलिटिशियन के पास होती है कुर्सी की पावर और बिजनेसमैन के पास होती है पैसों की पावर। तो आखिर कौन डिसाइड करता है देश का फ्यूचर, कुर्सी या कैपिटल? आज की इस वीडियो में वही जानने वाले हैं कि आखिर पॉलिटिशियन बड़े होते हैं या बिजनेसमैन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पावर होता क्या है। पावर का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। पावर का मतलब होता है कि ऐसा डिसीजन लेना जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एक तरफ है पॉलिटिक्स, लॉ बनाता है, टैक्स सेट करता है और आर्मी और पुलिस पर कंट्रोल बनाए रखता है। और जो बिजनेस होती है वो होती है एक इकोनॉमिक पावर, प्रोडक्शन, जॉब, इन्वेस्टमेंट, मार्केट कंट्रोल। पॉलिटिशियन रूल बनाता है और बिजनेसमैन उन रूलों के साथ खेल खेलता है। अब समझते हैं पॉलिटिशियन की पावर। पॉलिटिशियन जो होता है वो होते हैं देश का डिसीजन मेकर। उनके एक साइन से कोई भी लॉ पास भी हो सकता है और उनके एक साइन से कोई भी लाखों करोड़ों का लॉ भी कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर गवर्नमेंट फ्यूल टैक्स बढ़ाता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दे तो फॉरेन गुड्स जो है वो सस्ते हो जाते हैं। पॉलिटिशियन के पास होती है पॉलिसी पावर और पॉलिसी डिसाइड करती है कि बिजनेस चलेगा या नहीं। इसीलिए बिजनेसमैन को हमेशा पॉलिटिक्स के साथ चलना पड़ता है। अब समझते हैं बिजनेसमैन की पावर। पॉलिटिशियन के पास सिस्टम का कंट्रोल होता है, लेकिन बिजनेसमैन के पास होता है पैसे, जॉब और एम्प्लॉयमेंट का कंट्रोल। एक बड़ा बिजनेस में लाखों लोग काम करते हैं और उस बिजनेस का जो ऑनर है उसका डिसीजन जो है इफेक्ट करता है कॉमन लोगों की ज़िंदगी पर। अडानी, अंबानी और ये सब जो बिजनेसमैन है ये सब सिर्फ अपना एम्पायर ही नहीं खड़ा किए हैं, ये लोग खड़ा किए हैं जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए हैं भारत को। यानी बिजनेसमैन इकोनॉमी चलाता है और जिस देश की इकोनॉमी मजबूत होती है उस देश की पॉलिटिक्स भी स्टेबल होती है। अब समझते हैं पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का रिलेशन। अब शुरू होते हैं यहाँ से असली कहानी। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। पॉलिटिशियन को चाहिए पैसा, एड्स, कैंपेन और रैली चलाने के लिए पैसा। बिजनेसमैन को चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट, लाइसेंस और लैंड प्रोजेक्ट चाहिए। और जब दोनों मिल जाते हैं तो आप देखते हो बड़ा डील और बड़ा ग्रोथ, और कभी कभी तो कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का कनेक्शन बहुत बड़ा है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार क्वेश्चन पर, कौन किसे कंट्रोल करता है? पॉलिटिशियन रूल बनाते हैं लेकिन बिजनेसमैन जो है वो उन रूलों को अपने फेवर में बदलते हैं। एग्जाम्पल में ले लो टेलीकॉम पॉलिसी, इन सब में बिजनेसमैन का बेनिफिट होता है। लेकिन जब देश में इलेक्शन होते हैं तब बिजनेसमैन भी पॉलिटिशियन पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट चली गई तो दूसरी भी आएगी और अपना नया रूल बनाएगी। तो कभी पॉलिसी बिजनेसमैन के हाथ में भी होती है और कभी कभी पॉलिटिशियन के हाथ में भी होती है। गेम दोनों लोग का है, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का। चलिए समझते हैं अब रियल लाइफ एग्जांपल। टाटा ग्रुप जो है वो हर सरकार के साथ अपना हाथ मिलाया हुआ है, क्योंकि उनके लिए पहले देश पहले है और पॉलिटिक्स बाद में है। रिलायंस जो है वो टेलीकॉम, एनर्जी, रिटेल सब चीज़ में एक्सपेंडेड है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी को समझा और सिस्टम के अंदर ही ग्रो किया है। अडानी जो है वो पोर्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पार्टनरशिप बनाया रहता है। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो मोदी ने मेक इन इंडिया को पुश किया है, नीतीश ने इंडस्ट्री रिफॉर्म किया है और नेहरू जी ने इंडिया का फर्स्ट सेक्टर यूनिट बनाया। और इतना जानने के बाद हम लोगों को यही समझना चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन साथ में रहेंगे तभी देश ग्रो करेगा। आने वाले टाइम में ये पावर इंटरेस्टिंग और बैलेंस में हो जाएगा। डिजिटल कंपनी जैसे गूगल हो गया, पेटीएम हो गया, गवर्नमेंट लेवल पर इन्फ्लुएंस करेंगे। पावर कोई के पास नहीं होता है, सब सिस्टम के पास होती है। और सिस्टम तभी बनता है जब पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दोनों पार्टनरशिप में रहें। भाई जवाब सिंपल है, पॉलिटिशियन देश को चलाता है और बिजनेसमैन देश को उठाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।